नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। और सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी दो मेजर इंडेक्स है जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं। इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेजरमेंट करने के लिए सेंसेक्स बनाई गई है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेजरमेंट करने के लिए निफ्टी बनाई गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उन 5000 में से जो टॉप बड़ी बड़ी 30 कंपनियां आती है उसकी ओवरऑल एवरेज ट्रेंड को हमें एक नंबर ग्राफ के थ्रू हमें ये सेंसेक्स दिखाती है कि मार्केट में आज सेंसेक्स कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। इन्हीं चीज़ को दिखाने के लिए सेंसेक्स बनाई गई है। और जितनी भी कंपनी टॉप 30 के अंदर में आती है उसमें सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें टॉप 30 के अंदर सिलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट क्या होता है। फ्री फ्लोट मार्केट, मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है, उन 500 में से जो 100 करोड़ है वो कंपनी का ओनर्स का शेयर है और जितना 400 करोड़ है वो पब्लिक का शेयर है। वही पब्लिक का शेयर ही स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होंगे, तो इसी के बेसिस पर ही टॉप 30 के अंदर भी सिलेक्ट किए जाते हैं कंपनी को। यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही टॉप 30 पर भी सिलेक्ट किया जाता है और उसमें सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जितनी भी कंपनी टॉप 30 के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनी आती है वो जरूरी नहीं कि उस लिस्ट पर हमेशा वो कंपनी ही रहे। अगर कल को उस टॉप 30 में से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उस कंपनी को उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और उसके जगह पर एक नई कंपनी को लाया जाता है जो उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक उसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेजरमेंट करने के लिए निफ्टी बनाई गई है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उन 2000 में से जो टॉप 50 कंपनी आते हैं उसकी एवरेज आउट करके एवरेज ट्रेंड हमें निफ्टी दिखाती है कि मार्केट आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। इसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए निफ्टी 50 बनाई गई है जो हमें ग्राफ और नंबर के थ्रू दिखाता है। और जितनी भी कंपनी टॉप 50 के अंदर में आती है उसमें सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही इस पर भी सिलेक्ट किए जाते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी टॉप 50 के अंदर में आती है ये जरूरी भी नहीं है कि वो उस लिस्ट पर उस कंपनी हमेशा रहे। अगर कल को टॉप 50 में से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उसका शेयर प्राइस घट रही है, तो उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नई कंपनी को लाया जाता है। यानी कि इसका मेनली काम है कि सेंसेक्स और निफ्टी का काम यही होता है कि जितनी भी अच्छा परफॉर्मेंस करे कंपनी, सेंसेक्स में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, उन 5000 में से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी एवरेज आउट करके जो हमें एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट आज कितना पॉइंट ऊपर गई है, कितना पॉइंट नीचे गई है, उसमें सिर्फ वही कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और मार्केट कैप उसकी ज़्यादा हो। और उसमें भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से सिलेक्ट भी किया जाता है और उसकी एवरेज आउट करके हमें एक ट्रेंड दिखाता है ग्राफ और नंबर के थ्रू। और इसी को देख के हम समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। इसका सेंसेक्स और निफ्टी का काम यही होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेजरमेंट करने के लिए सेंसेक्स बनाई गई है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी कंपनी है उसकी में से जो टॉप 30 जितनी भी कंपनी आती है, बड़ी बड़ी कंपनी, उसकी एवरेज आउट करके हमें एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि सेंसेक्स आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। ठीक उसी प्रकार निफ्टी 50 भी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो 2000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है उसमें से जो टॉप 50 कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी टॉप 50 के अंदर में आती है, उसकी एवरेज आउट करके हमें एवरेज ट्रेंड हमें दिखाता है कि निफ्टी आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। इन्हीं चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाई गई है और इसी को देख के हम ये समझ सकते हैं कि आज मार्केट यानी कि शेयर मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। यानी कि इसी चीज़ को देख के हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। यानी इसको अलग अलग जगह पे, दो जगह इसको दिखाया जाए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेंसेक्स हमें दिखाएगी कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी दिखाती है कि आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।